कैसे बच्चे आप सब, होप सो आप सब ठीक होंगे। पिछली वीडियो में हमने करा था परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है उनको हमने कैसे सॉल्व करना है वो हमने किया था। बट अब कभी कभार ऐसे नंबर्स आ जाते हैं जिनका हम स्क्वायर रूट फाइंड नहीं कर पाते, प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता, तो उनका स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करना है वो सीखेंगे हम इस वीडियो में। देखो पहले मैं थोड़ा सा रिमाइंड कर रहा हूँ उस चीज को जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है, दोबारा से उन चीज को समझ लेते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है आप मानो 100 है मेरे पास, ठीक है ना। 100 मैंने बोला पीछे से पेयर बनाना है, पीछे से पेयर बनाया। अच्छा ये नया नंबर है जो कि आप इससे कुछ सीख सकते हो। तो मुझे एक नंबर यहाँ पुट करना है, एक नंबर यहाँ पुट करना है, जो कि दोनों नंबर सेम होंगे, ये भी नंबर और ये नंबर सेम होने चाहिए। अगर मैं यहाँ 2 पुट करता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी 2 पुट करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ 2 लगाता हूँ तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, सेम डिजिट रखनी पड़ेगी। तो 2 अगर मैं यहाँ रखता हूँ, 2 यहाँ रखता हूँ, दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 4 क्या होता है, 1 से बड़ा होता है, ठीक है ना। तो मैं क्या करता हूँ, 1 पुट करता हूँ, तो 1 1 जा कितना होता है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा, सेम डिजिट भी है, 1 और 1 को मल्टीप्लाई करूँगा तो 1 आएगा, कट जाएंगे। और ये 2 डिजिट में से ना, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, 2 डिजिट में से एक जीरो ऊपर चली जाएगी, तो इसका 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 10। ठीक है बेटा, ये नई चीज थी, एक बार देख लो। ठीक है, एक और चीज करते हैं, एक और नंबर ले लेते हैं। जैसे मान लो मैंने वो नंबर ले लिया 2 to 5, ठीक है, 2 to 5 ले लिया। अब पीछे से 2 डिजिट पेयर बनाया, पीछे से पेयर बनाते हैं हम, ये सिंगल डिजिट है, इसका पेयर नहीं बना, तो मुझे जो डिजिट यहाँ लिखनी है वही डिजिट यहाँ लिखनी है, और 2 से मेरी डिजिट वो छोटी होनी चाहिए। तो मैं 1 करता हूँ, 1 1 जा 1, 2 में से 1 को माइनस करूँगा तो 1 आएगा, 25 का 25 नीचे उतर जाएगा। 2 डिजिट एक साथ उतर, ये पेयर एक साथ उतरता है। तो इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ, ध्यान रखना, इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, प्लस करता हूँ। तो 1 और 1 को प्लस करूँगा तो कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब मुझे 2 के पीछे कोई ऐसी डिजिट लगानी है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे मेरा क्या आ जाए, 125 आ जाए। समझो, मुझे 2 के पीछे एक ऐसी डिजिट लगानी है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मेरा क्या आ जाए, 125 आ जाए। डन है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे रखता हूँ 2 रखता हूँ, मान लो 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, बहुत छोटी आ रही है। अब मान लो मैं यहाँ पे 5 रखता हूँ, और यहाँ 5 रखा है तो यहाँ पर भी 5 रखना पड़ेगा, दोनों डिजिट सेम होनी चाहिए। तो 5 5 जा 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 10 11 12, कितना है बेटा, 125 आ गया, कट जाएंगे, 0 आ जाएगा, तो क्या है मेरा 15 आ गया। तो 2 to 5 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 15 होगा। अब आ जाओ डेसिमल वाले में, जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 2 ले लिया, ठीक है, 2 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले सॉल्व करने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए कि जो नंबर मैं यहाँ पुट करूंगा वही नंबर मैं यहाँ पुट करूंगा, जो नंबर मैं यहाँ पुट करूंगा वही नंबर मुझे यहाँ भी पुट करना पड़ेगा, और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करके इससे छोटा नंबर आना चाहिए, 2 से छोटा। तो 1 से ही करूंगा, 1 1 जा 1 आएगा बेटा। अब 2 में से 1 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा, 1। फिर मुझे क्या करना है, इसको और इस नंबर को दोनों को ऐड करना है। पहले तो मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया था, अब इन दोनों नंबरों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। तो दोनों नंबरों को ऐड करूंगा, 1 और 1 को, तो मेरा क्या आएगा 2। अब चीजें समझना, अब मैं 2 के पीछे कोई भी नंबर जोड़ूं, कोई भी नंबर जोड़ूं और उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करूं तो 1 से तो ज्यादा ही आएगा, ठीक है ना। तो मैं यहाँ क्या करूंगा, पॉइंट लगा दूंगा। तो डेसिमल, जैसे मैंने पॉइंट लगाया, डेसिमल लगाया, तो डेसिमल के बाद क्या हुआ, 2 जीरो बढ़ जाएगी। अब 2 जीरो बढ़ने के बाद मेरे पास 2 था, 2 के पीछे मुझे कोई ऐसा नंबर लगाना पड़ेगा कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 लगाया तो 4 से ही मल्टीप्लाई किया मैंने, किसी और नंबर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम। 4 4 जा 16, 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 और 1 1 9, कितना हुआ 96। तो 4 लगाया मैंने तो कितना हो गया बेटा मेरा 96। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 4 बचा मेरा। अब मेरा कितना हो गया, 24 हो गया, और यहाँ पे क्या है 4। अब इन दोनों को ऐड करूंगा, तो 24 और 4 को ऐड करूंगा तो कितना आ जाएगा मेरा 28, 28 आ गया मेरा। अब मुझे क्या करना है, डेसिमल लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है तो इसके पीछे 2 डिजिट बढ़ जाएंगे, 2 जीरो बढ़ जाएंगे। 28 के बाद मुझे एक डिजिट
ऐसी रखनी है कि उसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए, 400 आ जाए या उससे छोटा आ जाए। तो मान लो मैं यहाँ पे 4 रखता हूँ एग्जाम्पल के लिए, तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हालांकि इसका नंबर जो आएगा ज्यादा आएगा, फिर भी देख लेते हैं। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 8 जा 32, 32 और 1 33 का 3 और 3 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 11, बहुत ज्यादा आ गया, ठीक है ना। छोटा डिजिट, छोटी डिजिट रखते हैं, छोटी डिजिट मैं रखता हूँ मान लो 1 रखता हूँ, 2 से भी ज्यादा आ जाएगा, एक बार देख लेते हैं 2 से। 2 2 जा 4, 8 2 जा 16 का 6, 1 कैरी, 2 2 जा 4 1, बहुत ज्यादा आ गया, कोई नहीं 1 से करते हैं, तो 1 यहाँ लगाऊंगा, 1 यहाँ, तो कितना आ जाएगा 281। 10 में से 1 गए 9, यहाँ पे 9 में से 8 गए 1, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गए 1। समझ में आया बेटा। अब इन दोनों को प्लस करेंगे, मतलब ये जो 1 है वो इससे प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा बेटा 282। यहाँ तक समझ में आया। पीछे वाली डिजिट प्लस होती जाएगी। अब 282 आ गया, ये तो ज्यादा हो गया, इससे पॉइंट है 2 0 फिर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। अब क्या करोगे आप, 2 0 फिर बढ़ गए, तो आप 282 के पीछे कोई ऐसा नंबर रखाओगे, उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 282 के पीछे कोई एक ऐसा नंबर लगाओगे, उसी नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपका ये आ जाए या इससे छोटा आ जाए। मान लो आप 5 रखते हो, तो 5 5 जाए 25 का 5, 2 कैरी, 5 2 10, 11 12 का 2, 1 कैरी, 5 8 जा 40, 41, 41 का 1, 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 4, बहुत ज्यादा आ गया। तो हम क्या करते हैं, 3 लगा देते हैं, 4 लगाते हैं, 4 से देखते हैं कितना आता है। 4 4 जा 16 का 6, 1 कैरी, 4 2 जा 8 1 9, 4 8 जा 32 का 2, 3 कैरी, 4 2 जा 8, 9 10 11, ये ठीक आ रहा है ना। 4 4, तो कितना गया 1 1 2 9 6, ठीक है ना। 10 में से 6 गए 4, 9 में से 9 गए 0, 8 में से 2 गए, 8 में से 2 गए 6, 1 में से 1 गए 0, 1 में से 1 गए 0, ये आया आपका, ठीक है ना। अब ये नंबर खत्म नहीं होगा, इसका कोई एंड नहीं है, तो आप हमेशा पॉइंट के बाद 2 डिजिट या 3 डिजिट मैक्स टू मैक्स, 2 डिजिट या 3 डिजिट निकालिए मैक्स टू मैक्स पॉइंट के बाद, उसको वहीं छोड़ दीजिए अप्रोक्सीमेटली लगाकर वहीं उसी को वहीं पर एंड कर दो, ठीक है ना बेटा। तो मेरे हिसाब से आपको स्क्वायर रूट समझ में आ गया होगा पॉइंट का, डेसिमल का, ठीक है ना। और एक चीज का ध्यान रखना इसमें कि पॉइंट के बाद जब आप ये चीज लिखोगे ना, तो जब भी आपका कभी देखो इसमें आ रहा है आपका 1.414 आ रहा है, ठीक है ना, ये आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। कभी बाई चांस आपका कोई आंसर ऐसे आता है 1.456 समथिंग ऐसे आता है, तो आप क्या करो, इस डिजिट को बढ़ा देना, मतलब 1 डिजिट बढ़ा देना, 1.5 कर देना इसको, ठीक है ना। डेसिमल की दूसरी डिजिट जब 5 हो जाती है, 5 से बड़ी आती है, तो आप उससे पहले वाली डिजिट को एक डिजिट बढ़ा देते हैं। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, अगर नहीं भी करोगे इस चीज को कोई बात नहीं, अप्रोक्सीमेटली आंसर आपका सही आएगा। तो मेरे हिसाब से आपको डेसिमल में स्क्वायर रूट आ गई होगी। दैट्स इट, थैंक यू।